इस हथिनी ने पूरे 22 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखा था। अब प्रसव का समय बिल्कुल करीब था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी। इसी वजह से वह पूरे झुंड से काफी पीछे छूट गई। अफ्रीका की तपती धूप धरती को झुलसा रही थी। हथिनी के लिए हर कदम उठाना बेहद कठिन हो गया था। उसके पेट में पल रहा वह बच्चा, जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं था, इस समय उसके लिए सबसे भारी जिम्मेदारी बन चुका था। आखिरकार वह थकर एक पेड़ के नीचे रुक गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। लेकिन दूर आगे बढ़ता हुआ हाथियों का झुंड उसे छोड़कर नहीं गया था। सबसे आगे चल रही थी परिवार की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मादा नेता, जिसकी उम्र 60 वर्ष से भी अधिक थी। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहीं रुक गई। हैरानी की बात यह थी कि पूरा झुंड भी एक साथ मुड़ गया और वापस हथिनी के पास लौट आया। वे चुपचाप उसके चारों ओर खड़े हो गए। हाथियों के परिवार में किसी सदस्य को अकेला नहीं छोड़ा जाता, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण समय में। यह बुजुर्ग नेता पूरे परिवार की जीवित नक्शा और मार्गदर्शक थी। शेरों के झुंड से अलग हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे उम्रदराज और सबसे बुद्धिमान मादा करती है। उसे याद रहता है कि सूखे के समय पानी कहाँ मिलेगा, बारिश के बाद सबसे हरी और ताजी घास कहाँ उगती है और कौन सा रास्ता परिवार को दशकों तक सुरक्षित रख सकता है। इसलिए जब वह रुकती है तो पूरा परिवार रुक जाता है और धैर्यपूर्वक नए जीवन के आगमन की प्रतीक्षा करता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद झुंड फिर आगे बढ़ा, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। यह उनके लिए मानो रेगिस्तान में किसी वरदान से कम नहीं था। छोटे हाथी खुशी से पानी में कूद पड़े और खेलने लगे, जबकि बड़े हाथियों ने जी भरकर पानी पिया। गर्भवती हथिनी ने भी जल्दी जल्दी पानी पिया और भोजन किया, क्योंकि उसे सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत थी। लेकिन नेता अच्छी तरह जानती थी कि ये संसाधन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। सूखा लगातार फैल रहा था और सब कुछ निगलता जा रहा था। पूरे परिवार के अस्तित्व के लिए उन्हें अपनी यात्रा जारी रखनी ही थी। इसलिए हाथियों का झुंड भारी मन से जलाशय छोड़कर फिर आगे बढ़ गया। छोटे हाथी आगे पीछे दौड़ते रहे, जबकि गर्भवती हथिनी एक बार फिर सबसे पीछे रह गई। उसके लिए चलना लगातार कठिन होता जा रहा था। तभी अचानक फिर कुछ हुआ। नेता ने पीछे मुड़कर देखा तो गर्भवती हथिनी दोबारा गायब थी। वह फिर एक अकेले पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन इस बार वह बिल्कुल स्थिर थी। नेता तुरंत पूरे झुंड को लेकर उसके पास लौटी और सभी ने एक बार फिर उसके चारों ओर घेरा बना लिया। झुंड का हर सदस्य शांत हो गया, मानो सभी को आभास हो गया हो कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। समय धीरे धीरे बीता गया, लेकिन हथिनी ने आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, दूसरी मादा हाथियां स्वेच्छा से उसके आसपास इकट्ठा होने लगी और एक ढीला सा सुरक्षा घेरा बना लिया। वे उसे परेशान नहीं कर रही थीं, न ही उसे छू रही थीं। वे बस चुपचाप उसकी रक्षा कर रही थीं। अनुभवी बुजुर्ग नेता एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हुई। वह जानती थी कि लगभग 2 वर्षों से जिस क्षण का इंतजार किया जा रहा था, वह आखिरकार आ पहुंचा है। रात हो गई। गर्भवती हथिनी धीरे धीरे झुंड से अलग हुई और थोड़ी दूर अकेली चली गई। तारों भरे आकाश के नीचे वह अकेली खड़ी थी, अपने परिवार के सबसे नए सदस्य का स्वागत करने के लिए तैयार। 22 महीनों की यह महान यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। आज की रात प्रकृति के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक पूरा होने वाला था। एक नए जीवन का जन्म होने वाला था।